नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनका सब्जेक्ट है दिल्ली थ्रू द एजेस, जहां इसका एग्जाम 7 तारीख को है बॉयज़ का और 6 तारीख को गर्ल्स का। तो हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द सारी वीडियो अपलोड कर दी जाए। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछली वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहाँ हम आज की क्लास में बात करेंगे 1857 के समय यानी कि 1857 के समय में दिल्ली की स्थिति क्या थी और उसके बाद इसमें क्या परिवर्तन आया। इस चैप्टर से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि 1857 के विद्रोह के समय में दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा और 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। तो देखिए, हम सभी जानते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर की थीम दे देता हूं आपको। तो देखिए, 10 मई 1857 का दिन मेरठ की छावनी से एक विद्रोह की शुरुआत होती है, जहां यह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोह किया गया था। विद्रोह और क्रांति में क्या अंतर होता है? क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि 1857 का विद्रोह नहीं बल्कि क्रांति थी, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं नहीं जी, 1857 का विद्रोह था। तो देखिए, जब विद्रोह सफल हो जाता है तो उसे हम क्रांति कह देते हैं, क्योंकि जब विद्रोह सफल नहीं हो पाता तो उसे विद्रोह घोषित करके विद्रोहियों को प्रताड़ित किया जाता है। तो 1857 का जो ये क्रांति थी ये सफल नहीं हो पाई, इसलिए इसे 1857 का विद्रोह नाम दिया गया। क्योंकि दिल्ली शुरुआत से ही केंद्रीय सत्ता में रही है और उस समय जो दिल्ली पर शासन था वो था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय का। तो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से विद्रोह की शुरुआत होती है। छावनी उस जगह को कहा जाता है जहां पर सिपाही रहते हैं। तो जब इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुई तो देखते देखते भीड़ दिल्ली की ओर चलने लगी, क्योंकि कोई भी जब हम आंदोलन या आक्रोश वाली स्थिति करते हैं, हिंसक स्थिति करते हैं, तो हमें एक नेता की जरूरत होती है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर सभी लोग दिल्ली की ओर बढ़ने लगे और देखते ही देखते दिल्ली पूरी छावनी में बदल गई। रमजान का महीना था और बहादुर शाह जफर द्वितीय नमाज अदा करके उठाई था, और ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ को देखकर उसके सामने बस एक ही चारा था कि वो विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करे, और विद्रोह को वो मना नहीं कर सकता था। और ऐसे में विद्रोह शुरू हो गया। देखते देखते दिल्ली ना हिंसक गतिविधियों का केंद्र बन गई। बड़े पैमाने पर लूटपाट की गई। जितनी भी अंग्रेजी संपत्ति और अंग्रेजी लोग दिखाई दिए गए उनको लूट लिया गया। इवन महिलाओं और बच्चों की स्थिति को भी दयनीय कर दिया गया। दिल्ली में कनॉट प्लेस के आसपास के इलाके, दरियागंज के आसपास के इलाके, मैट काफे हाउस, यहां पर बड़े पैमाने पर हिंसा का नंगा नाच चला। समय बीता, लेकिन 4 महीने ही जो भारतीय क्रांतिकारी थे ये ब्रिटिश को नुकसान पहुंचा पाए। 4 महीने के बाद सितंबर में 4 बड़ी सैन्य टुकड़ियां आई और उन्होंने दिल्ली पर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया, क्योंकि पूरे भारत में विद्रोह शांत करने के लिए दिल्ली को शांत करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और तुरंत ही दिल्ली पर विजय भी पा ली गई। विद्रोहियों के लिए दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब लूटपाट जो थी वो अपोजिट हो गई। अब ब्रिटिश बड़े पैमाने पर भारतीयों की निर्ममता से हत्याएं करने लगे। विद्रोह करने वालों के लिए सिर्फ एक ही सजा थी, सजाए मौत। बहुत सारे बड़े बड़े जमींदारों और धार्मिक आड़ लेकर जो विद्रोहियों को उकसा दिया गया था, जो विद्रोहियों को विद्रोह से हटा लिया गया था, उसका वर्णन हमें इतिहास के पन्नों में दिखाई देता है। यानी कि दिल्ली की स्थिति जहां मई से सितंबर तक भारतीयों द्वारा ही लूटी जा रही थी, वही सितंबर से ब्रिटिश द्वारा लूटी जाने लगी। बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी यहाँ की बहुत सारी कीमती चीजों को अपने साथ ले गए। लाल किले की धरोहरों को लूटा गया। फाइनली विद्रोह शांत हुआ। अब बात यह आती है, क्या विद्रोह के बाद दिल्ली की स्थिति में परिवर्तन आया या दिल्ली की स्थिति वैसे की वैसे ही बनी रही? तो 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली की स्थिति में परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया कि जैसा कि हम जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और सीधे क्राउन का शासन भारत पर आ गया, यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन भारत में आ गया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि दिल्ली को जो पुराने क्षेत्र थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। जो पुरानी पारंपरिक परंपराएं थी उन्हें थोड़ा थोड़ा खत्म कर दिया गया और हर जगह ब्रिटिश राजशाही को बढ़ावा दिया गया। बहुत बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया ताकि ये बताया जा सके कि ब्रिटिश ने किस प्रकार से इस युद्ध में विजय पाई थी। तो इस चैप्टर की समरी है। चैप्टर से जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले एक भूमिका लिखनी है आंसर की। भूमिका में आप 1857 के विद्रोह के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या बताएंगे? फिर उसके बाद आपने बताना है कि 1857
के विद्रोह में भारतीयों द्वारा दिल्ली को प्रभावित किया जाना। फिर क्या बताएंगे आप? सेम 1857 के, ऐसे लिखिएगा, सितंबर 1857 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर पुनर्स्थापना या पुनर्विजय, जहां पर फिर आप ब्रिटिश वाली बात बताओगे कि उन्होंने कैसे लूटपाट की। फिर अंत में बताओगे विद्रोह के बाद दिल्ली की स्थिति, और अंत में एक निष्कर्ष आप देंगे इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ रही है। तो वीडियो अगर समझ में आ रही है तो भी कमेंट करके हमें बताइए, वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो भी हमें कमेंट करके लगातार बताते रहिए। हम अगली वीडियो में और सुधार की गुंजाइश रखेंगे।